नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान सहस्रनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। जय धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अपने जीवन में पंच कल्याणक तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये पंच कल्याणक अपने आप में और आज का दिन अपने आप में स्वर्णिम दिन के रूप में इसको गिना जा सकता है। गुरुदेव की स्तुति के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। धन जीवन यौवन, धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। 5 समिति और 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही। ऐसे ही वह निर्मल उज्ज्वल रत्नत्रय के धारी इस युग के श्रमणों में भी महाश्रमण, आचार्यों में भी महान आचार्य, उनके निकट सबसे ज़्यादा रहने वाली कोई चीज़ है तो वो यहाँ रखी हुई है, यही है वो। जिनको वर्ष भर गुरुदेव जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो पिच्छी उनके साथ रहती है, और जब निर्वृत्ति में रहते हैं तो अपने आप में वह हो जाते हैं।
ऐसी ये पिच्छिका एक साथ इतनी सारी 19 पिच्छियाँ हैं यहाँ पर, और बहुत पुरानी पिच्छी भी यहाँ पर आई हैं। उनके दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया। मुनि श्री भावसागर जी महाराज ने आप लोगों को सुनाया था कि एक आचार्य महाराज एक चौके में आहार करने के लिए गए, और आहार करने के बाद उस श्रावक ने कहा कि ये आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की पिच्छिका है, हमें सौभाग्य है उनकी ये पिच्छिका मिली है। उन आचार्य महाराज ने वही गवासन से बैठ करके उस पिच्छिका को देख करके आचार्य भगवंत को नमस्कार किया। आचार्य भगवंत को चाहने वालों की तो संख्या कितनी है, गिनती नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत जिनको चाहते हैं वो बहुत दुर्लभ है, और आचार्य भगवंत ने जिनको चाहा उनके लिए ये पिच्छिका प्रदान की, और वो आचार्य भगवंत के पीछे पीछे चले हैं, इसलिए उनको पिच्छी मिली है। और जब आचार्य भगवंत आए हैं तो बड़ी विनय और भक्ति के साथ आगे आकर के उनकी आगवानी, उनकी भक्ति, पूजा, आराधना और उनकी आज्ञा के लिए हमेशा आगे आगे होकर के चले हैं। ऐसे उन पुण्यवान जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए ये पिच्छिका मिली है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कह रहे थे एक सज्जन कि मुझे इस पिच्छिका के साथ कमंडल भी मिले, और हमारी तो ये भावना है इस पिच्छिका के साथ नहीं, इन सबको नई पिच्छिका के साथ कमंडल मिले और इनका जीवन जिसके लिए इन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता तो या मनुष्य जीवन का सार यही है। बार बार गुरु महाराज ने इस प्रकार से चिंतन करके सार निकाला है कि मनुष्य जीवन में जन्म लेकर के मनुष्य को तत्वदर्शी बनना चाहिए, और जो तत्व का ज्ञान रखने वाला होता है वह फिर संसार में भटकता नहीं है। तत्वदर्शी बनते हुए सुपर कल्याण में लग जाना चाहिए। ऐसे ही ये लोग हैं जिन्होंने आचार्य भगवंत से इस प्रकार की दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर ली है, लेकिन इससे भी और दुर्लभ चीज़ें हैं, वो भी हमें प्राप्त करना है। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वो किस प्रकार का है कि कोई मुनिराज के पास ऐसे श्रावक आए और निवेदन किया कि महाराज आपकी कृपा से मुझे कोई मंत्र मिल जाए। दूसरे श्रावक वो आए, महाराज आपकी कृपा से आशीर्वाद ऐसा हो जाए, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ धन वृद्धि हो जाए। तो तीसरा ग्रुप वो आया, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो मेरा भाग्य चमक जाए। चौथा ग्रुप वो आया जो ये चाहता था कि मुझे कुछ पदोन्नति हो जाए, या जिस चुनाव आदि के लिए मैं लड़ रहा हूँ मुझे पद आदि की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज ने समझाया कि देखो भैया, जो मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, गुरु होते हैं, वो बहुत ऊंची सोच रखते हैं। तुम मंत्र चाहते हो, हम तुम्हारे लिए परम मंत्र देना चाहते हैं। बोलो मंत्र श्रेष्ठ है या परम मंत्र है? बहुत अच्छा।
दूसरे जो ग्रुप थे उनसे कहा कि भाई तुम धन चाहते हो, हम तुम्हारे लिए परम धन देना चाहते हैं। धन श्रेष्ठ है या परम धन है? परम धन। तीसरे जो थे भाग्य जगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा भाग्य नहीं परम भाग्य जगाना चाहते हैं। बोलो आपकी क्या भावना है? आप भी अपना परम भाग्य जगाना चाहते हैं? महाराज श्रेष्ठ चीज़ है तो चाहते तो है। और जो पद के लिए आए थे और उनसे कहा हम तुम्हारे लिए पद नहीं परम पद प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। तो ये चार चीज़ें अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं, हमें इनको प्राप्त करना है। परम मंत्र क्या है? तो कहते हैं विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास परम मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। कोई भी गुरु मुख से शब्द निकल जाए, अगर उन शब्दों के ऊपर आपको विश्वास हो जाए, वह शब्द मंत्रों का काम करते हैं। वह मंत्र नहीं, वह परम मंत्र बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्हें मंत्र दिया गया लेकिन उनको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक अंजन चोर के लिए वह मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र भूल भी गया लेकिन विश्वास उसका पूर्ण था कि जिन्होंने ये मंत्र दिया है वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, दयालु हैं, वो किसी का अपकार नहीं कर सकते। और आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाण। और उन रस्सियों को काट दिया और सिद्धि प्राप्त कर ले। तो जो धन चाहते हैं उनके लिए धन का आशीर्वाद नहीं दिया, और उन्होंने कहा हम तो ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे आप सदा सुखी हो जाओ। क्योंकि धन पाकर के सभी लोग सुखी हों ऐसा नहीं है। ये पंक्तियां तो बार बार पढ़ते ही हैं कि दाम बिना और तृष्णा वश धन, दोनों दुखी रहते हैं, लेकिन सुखी कौन रहता है? तो कहते हैं संतोषम परमम धनम। संतोष परम धन है, और जिसके जीवन में यह संतोष रूपी परम धन आ जाता है वही सुखी कहलाता है। इसलिए संतोषी सदा सुखी कहलाता है। ऐसा धन अपने जीवन में लाओ, और ये बढ़ी हुई लोभ लालच आदि है इनको घटाते हुए और आप संतोष धारण करो। ऐसे इन पिच्छी लेने वालों ने ऐसा ही अपने जीवन में संतोष धारण किया है, तब गुरुदेव ने ये पिच्छिका उनके लिए प्रदान कर दी। ऐसे जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य आदि व्रत लेकर के और गुरु आज्ञा अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये परम धन है, यही धन अपना हित करने वाला है, यही धन हमारे लिए सुख प्रदान करने वाला है। तो तीसरे नंबर पर जो आए हुए थे उनके लिए कहा कि तुम भाग्य नहीं, तुम्हारा हम परम भाग्य जगाना चाहते हैं। तो परम भाग्य क्या है? तो वैराग्यम परमम भाग्यम। आप सब लोग भाग्यशाली तो हैं, लेकिन परम भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में वैराग्य आ गया है और संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गए हैं। ऐसे ही वह पिच्छिकाधारी वैरागी परम भाग्यशाली कहलाते हैं। ऐसा परम भाग्य हमें अपने जीवन में जगाना है। और पद कोई चाहिए हो तो निर्द्वंद्वम परमम पदम। ऐसा पद जहाँ निर्द्वंद्वता है, निर्द्वंद्वता का अर्थ होता है राग और द्वेष जहाँ पर नहीं है, ऐसे अरहंत और सिद्धों का पद निर्द्वंद्व पद है। ऐसे चार चीज़ें ये दुर्लभ हैं, इनको प्राप्त करना चाहिए।
इसी के लिए और पुरुषार्थ हमें आगे करना है। गुरुदेव की कृपा हुई है, हम लोगों के ऊपर कृपा हुई, तब हम लोगों के लिए पिच्छी मिली है। इन लोगों के ऊपर कृपा हुई है, इन लोगों के लिए भी पिच्छी मिली है। लेकिन आगे जाकर के हमारे लिए ये यथाजात मुद्रा की प्राप्ति हो और हाथ में पिच्छी कमंडल के माध्यम से वह जो मुनिराजों का चिन्ह होता है ये भी प्राप्त हो। आप लोग उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे। एक कहावत तो हम बार बार कहते हैं कि जब आप लोग प्रसन्न होते हैं तो कौड़ी छदानम प्रदान करते हैं, और जब राजा प्रसन्न होता है तो मुक्ति प्रदान, राजा प्रसन्न होता है तो गज भूमि दान करता है, और जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसी पिच्छिका प्रदान कर देते हैं, और गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अभी एक सज्जन ने बताया था यहाँ पर कि 8 वर्ष का मैं था जब गुरुदेव को देखा, और गुरु जी को देखते देखते उनसे अपने जीवन में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने दिया। इसलिए दिया कि जो गुरु महाराज ने कहा वो उन्होंने किया। जो गुरु महाराज कहते हैं और आप करते चले जाते हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरु से मुक्ति मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जैसा कहते चले जाएं, आप करते चले जाओ, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरु की बड़ी उदार भावना होती है। किसी ने पूछा गुरु महाराज से, जब दीक्षा आचार्य भगवंत देते हैं तो उनसे पूछा कि आप दीक्षा देते समय क्या सोचते हैं अपने शिष्यों के प्रति, कि हमारा शिष्य जो है विद्वान बने? तो आचार्य महाराज कहते हैं नहीं। ये वक्ता बने? नहीं। इन सब चीज़ों को सिखाते नहीं गुरु महाराज हम लोगों के लिए कभी। तो फिर आप क्या सोचते हैं? तो गुरु महाराज बड़ी ऊंची सोच सोचते हैं, बड़ी ऊंची सोच रखते हैं। वह कहते हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा शिष्य मेरे से भी पहले भगवान बने। जो ऐसे महान गुरु हों, और गुरु महाराज के शिष्य हमेशा हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव जो वर्तमान में इस प्रकार से सभी जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं, हमारे गुरुदेव तो आगे जाकर के तीर्थंकर के रूप में वह इस पृथ्वी पर उनका समोषण लगे, और हम लोग सब उनके समोषण में बैठ कर के संयमी बन कर के उनकी दिव्य धुनी का पान करें। ऐसे ये दुर्लभ क्षण आप लोगों के लिए मिले हैं। देखते रहो, इन पिच्छियों को बार बार देखो, ये बहुत ऊर्जा इनमें भरी हुई है। कहते हैं आचार्य भगवंत के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वहाँ वह स्थान तीर्थ बन जाता है। जब 1 वर्ष तक जो जिनके हाथ में रही हुई है, कितनी ऊर्जावान ये पिच्छियाँ हैं। अगर इन पिच्छियों को, ये बैठे हैं वास्तुकार, और अगर इनकी ऊर्जा देखें तो ये ऊर्जा उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसी ऊर्जावान पिच्छियाँ हैं। बार बार इनको देख करके भावना यही करो, हे भगवान एक दिन मुझे भी वह संयम की प्राप्ति हो जाए। ऐसे और एक और दीदी ने कहा था कि मैं पहले इस पद पर रही हूँ और अब मैं जेल में हूँ। अब जेल में भी ऐसा अर्थ नहीं लगाना, जेल में रह कर के भी कैदियों के लिए इस प्रकार के संस्कार डालते हुए वहाँ रह रहे। तो मैं भी 2-3 बार मुझे भी ऐसा अवसर मिला है जेल जाने का। तो आप लोग भी ये ऐसा मत समझना कि कोई अपराध में मैं गया हूँ। मैं भी ऐसे नहीं गया हूँ। जो अपराधी थे उन अपराधियों को अपराध बोध कराने के लिए श्री मुनिराज भी जेल में चले जाते हैं और भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं और वह शिक्षा देते हैं कि पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करो और इस पाप का त्याग करो। और आगे जाकर के पापी से पापी जीव भी अंजन चूर जैसे सप्त विषण में लिप्त रहने वाले भी
निरंजन बन सकते हैं इन पापों का त्याग करके। पापों का आचरण करने वाला कुत्ता जिसने जीवन पर्यंत पापों का आचरण किया है, अंत समय में नमोकार मंत्र सुन करके वह यक्षों का इंद्र बन गया है। ऐसी धर्म की अद्भुत ही महिमा है। इसलिए इस धर्म को छोड़ना नहीं और ये क्षण कभी भूलना नहीं कि एक साथ इतनी पिच्छियों के दर्शन आप लोगों के लिए हो रहे हैं और वह यहाँ पर व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। ऐसी भावना करो कि एक दिन ये क्षण हम गुरुदेव के चरण सानिध्य में भी देखें। चूँकि ये पहले हमने सुन रखा था, जब आचार्य भगवंत का स्वर्ण संयम महोत्सव मनाया जाना था, उसमें भी ऐसी बात आ रही थी कि आचार्य भगवंत की पिच्छिका लेने वाले जितने हैं उनको भी बुलाया जाए और ऐसे ही सम्मानित किया जाए, लेकिन वह हो नहीं पाया। अब ये अभी ट्रायल हुई है, आगे जा कर के आचार्य भगवंत की जितनी अधिक से अधिक पिच्छिका है, ऐसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद आए। समय कम रहा, कोई बात नहीं, आगे समय गुरु जी का मिलेगा। आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यों के लिए पुरुषार्थ करना है। और हाँ, भाव सागर जी कह रहे हैं कि पिशाच पूज्य निर्यापक महाश्रमण पिशाच सागर जी की खबर हम लोगों के पास आई थी। इस कार्य के लिए आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे से आप सबके लिए आशीर्वाद दिया और इस भाव सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी है, पुरुषार्थ भी किया है और ये बहुत अच्छा आज हमें लगा है। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन इस अच्छे कार्य के लिए तो हम जितने समय हमारा चाहिए हो हम दे सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। श्री विमल सागर जी महाराज की मुनि संघ के महंत में